लीजिए, समझ आई है ना? तो सपोज करें वो नंबर क्या है? वो नंबर है आपके पास x। सो 2/3 of number is 2/3x। x को मैं न्यूमरेटर में लिखूंगी, याद रखिएगा, ठीक है? 2/3 of x। So according to the given condition, क्या बोला उसने? नंबर जब अपने 2/3 पे क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, यानी x को हम प्लस करेंगे 2/3 ऑफ x में, तो आंसर क्या आएगा? 45। समझ में आने बात? बस यहां तक आपने लिख लिया तो सवाल बहुत इजी है, आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आती है, ठीक है? अभी मैंने आपको बताया है जब फ्रैक्शन हो, इधर तो फ्रैक्शन नहीं है ना, इसके न्यूमरेटर पे 1 खुद लिख ले, एलसीएम क्या आएगा? 3। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? 3 आता है, तो 3 इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 1s are 3, so 1 will be multiplied by its numerator is equal to 45। समझ में आ गई बात? अभी देखिए 3x मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ब्रैकेट है ना, तो क्या होगा? 3x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 3, थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इक्वल टू 45। 3x और 2x ऐड करो, क्या होगा? 5x by 3 is equal to 45। फ्रैक्शन है, इस साइड पे फ्रैक्शन खुद बना लेंगे, डिनोमिनेटर में 1 लगा के। समझ आई ना बात? मैंने आपको बताया है जब भी दो फ्रैक्शंस के बीच में इक्वल का साइन हो तो क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये स्टेप मैं यहां लिख रही हूं, तो अभी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा 45 के साथ, आपके पास आएगा 5x इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, 135 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस पार जाके क्या होगा? 135 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड कीजिए इसको, 5 2s are 10, 3 इधर आ जाएंगे 35, 5 7s are 35। तो वो नंबर जो भी आपने सपोज किया था वो क्या था? x। तो x क्या आ गया? 27। आपको नंबर ही फाइंड करना था, समझ आ गया? क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर आपको समझ आ जाती है तो बाकी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, अब सवाल की स्टेटमेंट को जरा आप देख लीजिए। आपके पास है the numerator of a fraction is 5 less than the denominator, ठीक है? वो कहता है एक फ्रैक्शन है, सबसे पहले क्या है? एक फ्रैक्शन है। अब उस फ्रैक्शन में आपके माइंड में एक शक्ल आ गई ना फ्रैक्शन की, ठीक है? एक आपके पास फ्रैक्शन है, सपोज करते हैं फ्रैक्शन आपके पास है जिसकी क्या चीज आपको गिवन है, वो कहता है डिनोमिनेटर से उसका न्यूमरेटर कितना कम है? 5, लेकिन डिनोमिनेटर हमें पता नहीं है, समझ में आई ना बात? 5 लेस देन द डिनोमिनेटर, उसका जो न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का वो 5 कम है डिनोमिनेटर से, लेकिन डिनोमिनेटर का हमें पता नहीं है, वो हम सपोज करेंगे x है, न्यूमरेटर उसने हमें बता दिया है क्या है? 5, यानी x में से 5 लेस है, समझ आ गई बात? The numerator of the
फ्रैक्शन x5 लेस देन द डिनोमिनेटर। मैंने ऐसी फ्रैक्शन लिख ली है। इस फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कितना कम है? 5। ये हमें गिवन है कंडीशन। मैंने फ्रैक्शन लिख ली है। सपोज इसकी किया ना, डिनोमिनेटर पता ही नहीं था, यही तो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, इसमें x पता चल जाए तो फ्रैक्शन पता लग जाएगी। खैर, दूसरी लाइन में देखें। अब अगली कंडीशन क्या है? इफ 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये जो आपके पास इस वक्त न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आया है, इसमें क्या ऐड करना है? 1। दोनों में न्यूमरेटर में भी ऐड करना है 1 और डिनोमिनेटर में भी ऐड करना है। न्यूमरेटर कौन सा है? और डिनोमिनेटर x। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, उसने कहा ये जो फ्रैक्शन है x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x, चीजें उधर पढ़ना आती हैं। डिनोमिनेटर में भी आपने 1 को ऐड करना है और इसके न्यूमरेटर में भी आपने 1 को ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? 2/3। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? आप इसको पढ़ो ना, मैंने खुद से कुछ नहीं किया। इफ 1 इज एडेड टू बोथ, 1 को दोनों में ऐड करना है, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में भी 1 को ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी ऐड करना है। ये जो फ्रैक्शन है आपके पास, इसके ऊपर भी आपने 1 ऐड करना है और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी। तो फिर वो कहता है जब हम इसमें ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2/3 आ जाएगा। क्या समझ नहीं आई है? यस मैम। सिर्फ आप उसकी स्टेटमेंट देखो और फिर देखो हम क्या कर रहे हैं। अभी इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। हम x फाइंड करने जा रहे हैं, जब x फाइंड हो जाएगा तो ये पूरी फ्रैक्शन हमें फाइंड हो जाएगी। अच्छा, -5 + 1 कितना होगा? -4। देखो जरा इसे, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर फ्रैक्शन के ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के नीचे वाले पार्ट को कहते हैं। और फ्रैक्शन आप ध्यान में रखें, एक फ्रैक्शन है आपके पास, सवाल में उसने शर्त लगाई है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन द डिनोमिनेटर। वो कहता है जो इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 5 लेस है। ये बात अगर आपको समझ आ जाती है ना, जो फर्स्ट रो में है, तो फिर आप ये क्वेश्चन समझ सकेंगे। पहली लाइन को समझ लेना बेहद जरूरी है। ठीक है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन द डिनोमिनेटर। ये फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 5 कम है। तो आपने फ्रैक्शन सपोज की है जिसका डिनोमिनेटर क्या है? x। उसने बताया नहीं है डिनोमिनेटर क्या है, ये आपने सपोज किया है। डिनोमिनेटर नहीं बताया लेकिन न्यूमरेटर उसने बता दिया है। फिर डिनोमिनेटर जो आपने सपोज करना है उसमें से 5 माइनस करो तो आपका ये क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर आ जाएगा। समझ में आई बात? ये आपने सपोज करनी है। फिर दूसरी लाइन देखिए, इफ 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। वो क्या कहता है? अगर 1 आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करें, ये फ्रैक्शन है, इसी फ्रैक्शन के ऊपर भी 1 प्लस कर दो और इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में भी 1 को प्लस कर दो। जब आप ऐसा करते हैं द फ्रैक्शन वुड बिकम 2/3। वो कहता है अगर आप इस फ्रैक्शन के ऊपर भी +1 करो और नीचे भी +1 करो तो ये जो पूरी फ्रैक्शन है +1 करने से क्या हो जाएगी? 2/3 के इक्वल हो जाएगी। जब ये 2/3 के इक्वल होगी है तो सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है,
x का x -5 प्लस 1 करेंगे, साइन डिफरेंट है फिर उसके माइनस का होगा, आंसर के साथ बड़ा डिजिट जो कि 5 है उसका साइन आएगा। -5 प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा, -4 आएगा। और ये डिनोमिनेटर एज इट इज x प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3। अब दो फ्रैक्शंस हैं और दो फ्रैक्शंस के बीच में जब भी इक्वल का साइन होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा दूसरी साइड के डिनोमिनेटर से इक्वल टू इस साइड का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा उस साइड के न्यूमरेटर से। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x और यहाँ देखें 3 मल्टीप्लाई बाय -4 क्या आ जाएगा -12। तो उसके बाद 2 मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और 1 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 2x + 2। अब एक इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है जो कि लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना आपको आता है। x वाली टर्म्स एक साइड पे कर लिए और नंबर एक साइड पे कर लें। 3x और ये प्लस 2x इक्वल क्रॉस करके इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा इज इक्वल टू -12 को उठा के आप किस साइड पे ले आएंगे, +2 के पास, तो ये क्या हो जाएगा +12। 3x - 2x करेंगे तो x, 2 + 12 करेंगे तो 14, ठीक है कि नहीं। x की वैल्यू जो कि आपने डिनोमिनेटर में सपोज की थी वो आपको मिल गई है 14। जब इस फ्रैक्शन में आपको डिनोमिनेटर का पता लग गया है तो न्यूमरेटर फाइंड करना बहुत आसान है। सो द फ्रैक्शन इज 14। ये फ्रैक्शन जो थी आपके पास जो कि आपने सपोज की थी वो थी x - 5 डिवाइडेड बाय x, तो x की जगह आप पुट कर लोगे 14, ठीक है। 14 - 5 करोगे तो 9 9/14 इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। तो पहले हम छोटे ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट रूल क्या है, पहले ब्रैकेट के अंदर पहले ब्रैकेट बोल्ड नेक्स्ट रूल, पहले ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स लगे हुए हो तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट को करते हैं और फिर स्क्वायर ब्रैकेट को करते हैं। इसमें छोटा ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर 3 1s are 3 plus 2 plus 5/3 minus 5/7, इसी तरह लिखेंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के बीच में प्लस है। फ्रैक्शंस के बीच में प्लस या माइनस हो तो याद रखिएगा हम एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का। डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारे पास 3 1s 3 5s 5 1s, तो एलसीएम आपके पास आ जाता है 3 × 5 15। एलसीएम आपके पास 15 1s are 15, so -1 will be multiplied with -28, ये वाला प्लस 3 5s are 15 होते हैं, 3 5s are 5 मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर वाले 5 से -5/7 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा आपके पास -28 plus 25 -5/7 multiply by माइनस का 3 बचेगा ओवर 15, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो कटिंग हो जाएगी 5 1s are 5 3s are 3 1s are and 3 1s are, ठीक है। क्या बचा आपके पास, माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा 1 multiplied by 1 1 7 1s are 7, तो ये इसका आंसर है +1/7। समझ आइए, ट्रू -5
1/4 minus round bracket minus 1/3 minus 1/3 round bracket or square bracket plus plus round bracket 1/4 1/4 minus 1/3 minus 1/3 बस यूरोस बात नहीं करें। मुझे बताएं कि अब क्या करेंगे। सबसे पहले हम कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे? राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो राउंड ब्रैकेट आपके पास दो हैं, दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। एक आपके पास ये है और एक आपके पास ये है। सॉल्व करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे 1/4 माइनस और माइनस प्लस 1/3 प्लस साइन लगाएंगे ये वाला। इसका हम लेंगे एलसीएम जो कि आएगा 12 भी आएगा ना। पता नहीं है तो करके देखो, 12 भी आएगा। Two 2s are 4 3 तो ये 12 भी आएगा एलसीएम। 4 3s are 12 3 4s are 12 तो 4 मल्टीप्लाई होगा इसके न्यूमरेटर के साथ। ठीक है, आपके पास आ जाएगा -1/4 प्लस 1/3 प्लस देखिए क्या आ गया आपके पास 3 - 4 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, -1/4 प्लस 1/3 ये कितना आ जाएगा? प्लस माइनस का 1 क्योंकि बड़े डिजिट के साथ माइनस का साइन है। समझ में आई बात? -1/4 प्लस 1/3 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अभी हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट को। ठीक है, क्या एलसीएम आएगा? तो 4 3s are 3 4s are ये होगा आपके पास -3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 1/12 क्या बचेगा? प्लस 1/12 और ये वाला आप नीचे ले आओगे इसके साथ तो क्या आ जाएगा? 1/12 माइनस 1/12 0। 1/12 से माइनस कर देंगे 1/12 तो 0 आएगा। सेम डिजिट में से सेम डिजिट माइनस हो रहे हैं। 10 minus 15/8 multiply by round bracket 2 3/2 divided by 4/1/2 divided by 4/1/2 4/1/2 plus minus 1/4। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट जो है इसके एक ये है और एक ये है, इनको सॉल्व करेंगे। 10 minus 15/8 multiply by 3/2 divided by 4 2s are 8 8 plus 1 9 9 divided by 2 plus जब भी आप यहाँ पे स्टेप शॉर्ट करोगे मल्टीप्लाई बाय, अब हम राउंड ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे 3/2
डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में और इसको हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि उल्टा लेंगे। 9/2 को हम लिखेंगे 2/9। बच्चों ये देखो प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो कौन सा साइन आएगा? 1/4। अभी देखिएगा ये 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 1s are and 3 3s are 9, तो आपके पास क्या आया है? 1/3 माइनस 1/4। यहाँ तक समझ आई है? Yes, ma'am. ब्रैकेट खत्म हो गई है। हम करते हैं इसको डिमैस रूल से। डिवीजन तो है नहीं, डिमैस रूल। पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन वाला यहाँ पे जो है उसको सॉल्व करेंगे इन दो को, ठीक है। 10 का 10 माइनस कटिंग हो रही है ना, तो क्या आ जाएगा? -5/8। ये तो कैंसिल हो गया ना। अच्छा, -1/4। तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, हम 1 को लगा सकते हैं। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। करके देख लीजिए। 8 8 1 को हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, तो 8 को हम इसके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। -8 1s are 4 2s are 8, तो 2 इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। आपके पास आएगा 80 -5 -2 डिवाइडेड बाय 8। तो 80 में से 7 जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा? 72 डिवाइडेड बाय 8, तो 73। तो इसको आप कर लें डिवाइड, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो आप लिखेंगे 9 होल 1/8। 9 होल 1/8, ये इसका आंसर है।